शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के नाम पर सरकार ने दे दिया है धोखा। कौन बनेगा शिक्षक? अब किसको मिलेगा मौका? लॉलीपॉप चुसा दिया है भाई सरकार ने सारे टीआरई 4 के कैंडिडेट्स को। ये क्या तरीका है भाई? अगर नहीं देना था तो मत देते। ये तो सीधा सीधी हो गया कि भाई हम दे भी रहे हैं और तुम्हारे कोई काम का भी नहीं है। ये क्या हुआ? टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में कुछ और नियम है, टीआरई 4 में कुछ और नियम। ये नहीं चलने वाला है। आपको अभी तक बिहार सरकार कान नहीं खुली है, आंख नहीं खुला है आपका। दिल्ली का प्रोटेस्ट देख करके, झारखंड का प्रोटेस्ट देख करके शायद आप भी बिहार में तोड़ फोड़ और ये सब चीज करवाना चाह रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं हुआ। ये क्या तरीका है भाई? सारे स्टूडेंट, सारे बेरोजगार न जाने कितने दिनों से टीआरई 4 का इंतजार कर रहे थे। आज आएगा, कल आएगा। कितना बार आंदोलन हुआ, कितना बार प्रोटेस्ट हुआ, कई बार लाठी खाया लोग, कई बार पिटाया, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, और उसका फल ये आप दे रहे हैं कि भाई हम पीटी भी लेंगे, मेंस भी लेंगे और ऊपर से निगेटिव मार्किंग भी करेंगे। 1/3 इंटरव्यू भी ले लेते भाई। आईएएस का भी एग्जाम से तुम टाइट एग्जाम क्यों नहीं ले लेते हो टीचर का, कि तुम्हारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते तो उसको फायदा होता। ये तो सरासरी गलत है भाई, बिल्कुल नाइंसाफी है सारे बिहार के छात्र और छात्राओं के लिए। कोई तरीका नहीं हुआ बिहार सरकार का काम करने का। नीतीश कुमार जी जब तक मुख्यमंत्री थे बिहार के, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। हर साल टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 आता था। जब से ये सम्राट चौधरी की सरकार बनी है बिहार में, तब से तो भाई बस कागज और पेपर में काम होता है, धरातल पर तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। और बिहार सरकार का डूबने का ये लक्षण बता रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिको फास्ट 2.0। टीआरई 4 शिक्षक भर्ती का जो वैकेंसी है वो 2 सालों से सारे कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे थे कि कल नोटिफिकेशन इसका बिहार सरकार ने जारी कर दिया है। 32,388 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। इसका एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल ही बदल दिया गया है कि आप चाहकर भी शिक्षक नहीं बन सकते हैं। मतलब हम एग्जाम तो ले रहे हैं, आप पास करके दिखाइए तब हम जाकर के आपको शिक्षक का दर्जा देंगे। ये शिक्षक नहीं बना रहे हैं, ये अपने लिए दामाद खोज रहे हैं जो पढ़ा लिखा एकदम बोनाफाइड हो, जो जाकर स्कूल में पढ़ाएंगे। पूरे बिहार के बच्चों में आक्रोश पैदा हो गया है इस नोटिफिकेशन को देख करके। छात्र नेता दिलीप कुमार ने 3 दिन से जाकर के धरना पर गर्दनी बाग पटना में बैठे हुए हैं और उनका सीधा सीधी कहना है कि अगर 21 अगस्त तक नोटिफिकेशन में संशोधन नहीं किया गया, पीटी मेंस को नहीं हटाया गया, निगेटिव मार्किंग नहीं हटाया गया, तो हम अनिश्चितकालीन दिन के लिए भूख हड़ताल पर रहेंगे, हंगरी प्रोटेस्ट करेंगे। और अब जेनजी का जमाना आ गया है, पहले वाला जमाना गया। सरकार में कोई भी बैठा हो, कान खोल करके सुन ले। जब तक स्टूडेंट के हित की बात नहीं होगी, स्टूडेंट की हक की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, स्टूडेंट के फेवर में फैसला नहीं दिया जाएगा, प्रोटेस्ट जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा और आपको झुकना पड़ेगा। देखिए ना, अभी जंतर मंतर पर पूरा देश एकजुट होकर के गया था, केंद्र सरकार को हिला डाला, केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। जाकर के देखिए ना, झारखंड में 22 दिनों से प्रोटेस्ट जारी था, आखिरकार सरकार को रद्द करना पड़ा झारखंड एसएससी। और जॉब करते हुए बच्चों का नौकरी खत्म हो गया है। आपने कभी सुना था कि किसी को अगर 6 महीना साल भर सैलरी मिल जाए सरकारी नौकरी में, उसके बाद उसका नौकरी चला जाए? ये झारखंड सरकार ने करके दिखाया है। स्टूडेंट के सामने झुकना पड़ा है। मांग था कि भाई झारखंड एसएससी पर जांच किया जाए, रद्द किया जाए। 22 दिनों के बाद उसकी बातों को सरकार ने सुना है, बात पर विचार किया है कि हाँ, झारखंड एसएससी को रद्द करना चाहिए। अब जब स्टूडेंट वहां से प्रोटेस्ट पर से हटे हैं, तो अब जो लोग जॉब कर रहे थे, जिनको नौकरी लगा था झारखंड एसएससी में, वो सब अब धरना पर बैठ गए हैं। मतलब पूरे देश में अब धरना ही चल रहा है, प्रोटेस्ट ही चल रहा है। और ये नया नौटंकी बिहार में शुरू हो गया। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी किया, पीटी लेंगे, मेंस लेंगे और 1/3 निगेटिव भी रहेगा। मतलब ये क्या हो रहा है? बिहार सरकार शिक्षक बना रही है या आईएएस बना रही है स्कूल में पढ़ाने के लिए? मतलब पहले जब टीचर की बहाली होती थी, आप बीएड कर लिए हैं, आप टीचर बन जाइए। उसके बाद बीएड करने के बाद आपको स्टेट और सीटेट निकालना पड़ेगा, आप टीचर बन जाइएगा। अब स्टेट और सीटेट जब आप निकाल लिए, तब अब बीपीएससी देना पड़ेगा, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, तब आप टीचर बनिएगा। लोगों ने उस बात को भी माना और अब टीआरई 4 में
सिर्फ बीपीएससी नहीं, बीपीएससी में पीटी भी देना पड़ेगा, मेंस भी देना पड़ेगा और आपको निगेटिव मार्किंग भी लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप पास होइएगा। तो सरासर गलत है भाई। अब स्टूडेंट तैयारी तो नहीं किया था कि भाई हाँ पीटी और मेंस होगा, स्टूडेंट तो कुछ और चीज का तैयारी किया था जो पहले टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में आपने एग्जाम लिया था। उस एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करते हुए सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे। तो ये कहां से आप नया सीधे नोटिफिकेशन के साथ एग्जाम का पैटर्न बदल दे रहे हैं? और उसमें भी आपको जो 9, 10, 11, 12 और 6 to 8 का जो पीटी होगा उसमें ऑल सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले क्या होता था कि आपका 2 सब्जेक्ट चूज करना होता था। मान लेते हैं अगर हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी चूज किए हैं तो हमको सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन रहेगा, बाकी और सब्जेक्ट हमको पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी। अब पीटी में क्या कर दिया है कि आपको जितने सब्जेक्ट है सब में से नंबर लाना होगा, सबका एग्जाम देना होगा। आपको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, हिंदी है, गणित है, सभी सब्जेक्टों का तैयारी करके आप पहले पीटी दीजिए। पीटी में पास कीजिएगा तो उसका 2.5 से 10 गुना रिजल्ट जो होगा वो दिया जाएगा जो मेंस में बैठेंगे, और मेंस में पास करने वालों का जो रिजल्ट होगा उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर के उसको जॉब मिलेगा। मतलब ये पंचवर्षीय योजना चलाना चाह रहे हैं बिहार सरकार कि इसी पीटी मेंस के चक्कर में हम सीधा 2029 का चुनाव ला दे और स्टूडेंट लोगों को ठेंगा दिखा दे। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। छात्र और सारे कैंडिडेट्स गर्दनी बाग में पहुंच गए हैं और वहां से आंदोलन की शुरुआत हो गई है और अनशन पर बैठा जाएगा और आपको इसका जवाब देना होगा। टीआरई 4 के नोटिफिकेशन पर जब पीटी मेंस लिया जा रहा है तो मिथिलेश तिवारी जो बिहार के शिक्षा मंत्री है उनसे पूछा गया कि क्यों किए आपने ऐसा, तो उनका कहना है शिक्षक बनने के योग्य भी तो होना चाहिए कैंडिडेट। क्या इससे पहले जो आपने टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 लिया है वो लोग शिक्षक बनने योग्य नहीं है? वो लोग बैल है, वो लोग घास काट रहे हैं स्कूल में जाकर के। आपके पास पैसा नहीं है बिहार सरकार, तो उसका उपाय कीजिए कि कहां से पैसा आए। दारू तो आपने बंद कर दिए हुआ है, लेकिन दारू चालू करने की हिम्मत नहीं है कि हमारा महिला वोटर चला जाएगा। और आपके बिहार में बहुत फैक्ट्री नहीं है, बहुत कारखाना नहीं है, बहुत पर्यटक स्थल नहीं है जो विदेशी आकर के आपके रेवेन्यू को भरेंगे। तो जहां तहां रोड पर बैरिकेडिंग लगा करके आप लोगों से पैसा ऐंठते हैं, लोगों का चालान काटते हैं। भूमि रजिस्ट्रेशन पर आपने 2 गुना रेट कर दिया, सब चीज का आप रेट बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके पास रेवेन्यू नहीं है, आपको कर्मचारी के देने के लिए पैसा नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्टूडेंट पर इसका गलत तरीके से आप एग्जाम लेकर के थोप दीजिएगा। आपको जवाब देना पड़ेगा बिहार सरकार, ऐसे नहीं चलेगा। ये क्या तरीका हुआ? ये तो वही बात हो गया कि भाई हम किसी बच्चे को बहुत दिनों से लालच दे रहे हैं कि तुमको हम एक बहुत बड़ा चीज देने वाले हैं, टीआरई 4 के रूप में बहुत बड़ा चीज देने वाले हैं। बच्चे आजकल इंतजार कर रहे हैं और 18 महीनों के बाद आप उसको लॉलीपॉप दे देते हैं और कहते हैं लो यही है। ये क्या है? टीआरई 4 में पीटी मेंस निगेटिव, जल्द से जल्द आपको ये अधिसूचना वापस लेनी होगी और बीपीएससी जैसे 1, 2, 3 हुआ था वैसे ही 4 भी कराना होगा। भले आपको मन है कि पीटी मेंस ले तो आप टीआरई 5 से लीजिए, बच्चे उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। इस एग्जाम के लिए तो बच्चे प्रिपेयर नहीं थे, आपने तो सीधे नोटिफिकेशन जारी किया और सीधे एग्जाम पैटर्न बदल दिया। ये नहीं चलने वाला है। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सीधे सरकार तक के बात पहुंचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।